45 डिग्री पार कर रही इस गर्मी में आम आदमी का भी, मनुष्य का जीना मुहाल है। पानी के बिना हम कुछ मिनट नहीं रह सकते, इस गर्मी में तो बिल्कुल ही रहना मुश्किल है। तो वहीं जानवरों पर क्या बीत रही होगी, और वो भी आवारा बेसहारा जानवर। लोग जानवरों को तब तक पालते हैं जब तक वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, लेकिन जैसे ही अगर जानवर बीमार हो जाता है या वो काम का नहीं रहता, बुजुर्ग हो जाता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसे हम बेसहारा आवारा पशु बोलते हैं। ये आप मेरे सामने तस्वीरें देख रहे हैं, एक घोड़ा है जो ये IDFC बैंक है प्रेमनगर में, उसी इलाके में ये घोड़ा जो है ये पिछले कल से लगभग जो है इसी अवस्था में पड़ा है। सांस इसके चल रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई मदद फ़िलहाल अभी तक नहीं पहुंची है। तस्वीर में आप देख सकते हैं हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पर फ़िलहाल संस्था के द्वारा पुलिस को भी बुलाया गया है और 112 के मौके पर मौजूद है। इनसे जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं IDFC बैंक का स्टाफ हूँ। तो हम जैसे रेगुलर आते हैं, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ ये घोड़ा यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि 3 दिन को रात को इसको चोट लगी थी, परसों रात को। तो 2 दिन से मैं ये देख रहा था, तो इसको चोट हमने दवाई वगैरह जो है इनको लगवाया, टिक्के वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगवाए, इसका ट्रीटमेंट कराया। लेकिन आज जैसे लगा कि इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, तो हम पशु जो ये गौशाला में भी गए हैं, अपने घास मंडी के पास है। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी हम यहाँ सिर्फ गाय का उपचार कर सकते हैं, हम सिर्फ घोड़ों का इलाज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पशुपालन पर चले जाइए, वहाँ पे जो इलाज वगैरह करेंगे। फिर हम जो ये नगर पालिका के पास पशुपालन है वहाँ पे गए, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ रख नहीं सकते, इसको कुत्ते खा लेंगे, हम कैसे ट्रीटमेंट करें इसका। फिर हम नगर पालिका में गए, नगर पालिका में जाने के बाद उसके बाद उन्होंने हमारे जो कमिश्नर है वहाँ से बात की, उन्होंने नंबर प्रोवाइड कराया हमारे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे गाड़ी वगैरह आ रही है, उसके बाद भी कोई गाड़ी नहीं आई, और धूप इतनी तेज़ हो रही है। हमने इनको पानी पिलाया, अब हमारा स्टाफ भी पानी पिला रहा है, इसको खाना खिला रहा है, चने खिला रहा है। लोग भी आ रहे हैं जो खाना खिला रहे हैं, भाई और भी सारे सब ने खाना खिलाया है यहाँ पे। लेकिन अब तक कोई भी इसका कोई भी यहाँ तक कि कोई भी नहीं आया इसको उठाने की। सरकारी मदद नहीं मिली है? सरकारी मदद कोई नहीं मिली यहाँ पे मेरे को, मैं कह सकता हूँ। हम ही इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हम ही जहाँ तक है कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अभी तक हमें कोई नहीं यहाँ मदद मिली। बिल्कुल नगर निगम में भी गए? नगर निगम में भी गए, तो उन्होंने कहा था कि सहायता हो जाएगी, पर सहायता हुई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। मैंने फ़ोन पे फ़ोन करता रहा कि आ जाएँ, कह रहे आ रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हम यहाँ पे धूप में खड़े हैं, बेचारा यहाँ पे गर्मी में ये तप रहा है। हमने यहाँ पे बोरियाँ गिल्ली करके डाली, यहाँ पे पानी पिलाएं इसको, लेकिन अभी तक सरकारी मदद हमें कोई नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं सरकारी मदद जो है वो यहाँ पर कोई नहीं मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोनू जी, आप यहाँ पर पहुँचे हो सर, कर्मचारी कह रहे हैं कि कई दरवाज़ों पर जाए, कोई मदद नहीं मिल रही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ऐसा जी, हमारे पास यहाँ बैंक वाले हैं जो उनका फ़ोन आया था कल, और कल हम इसका इलाज करके गए थे, और आज भी सुबह हम 2 बार इसका इलाज करके गए हैं। इसमें हमारे पास सरकारी डॉक्टर भी था पशुपालन से, उसके बाद नगर निगम से भी फ़ोन आया, पशुपालन से ही आया। अब इसको हम देख रेख के लिए अम्बाला कैंट रामबाग गौशाला में लेके जा रहे हैं, जहाँ एक स्पेशल सरकार की तरफ से जो बेसहारा पशु पक्षियों के लिए जगह है वहाँ इसको लेके जा रहे हैं, और इसका प्रॉपर हम इलाज भी कराएंगे। और इसके अलावा हमने अपनी संस्था की तरफ से एक एप्लीकेशन तैयार करी है, जो भी इसका मालिक है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और आगे से कोई भी ऐसा नीच काम ना करे। और जब तक तो ये ठीक ठाक था, इससे हज़ारों लाखों रुपए उसने कमाए, और उसके बाद जब ये लाचार हो गया और इसको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया, तो इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उसमें आप आगे बढ़कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, ताकि इन बेसहारा गौवंश जीव जंतु की जान बचाए। और अपने मतलब कि कोई भी आसपास कोई भी जीव जंतु नज़र आता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, उसकी सेवा करें, उनको चारे की सेवा दें। कुछ ना कुछ ऐसा काम बेसहारा गौवंश पशु पक्षियों के लिए करना चाहिए। यही मेरा अपनी सोसाइटी की तरफ से अम्बाड़ा और हरियाणा वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो सुना आपने, लोग जो हैं वो पशुओं को तब तक रखते हैं जब तक वो उनके काम के होते हैं, उसके बाद बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं। इस घोड़े के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, इसके मालिक ने इसको छोड़ दिया दर ठोकरें खाने के लिए। और फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो भी यहाँ पर डायरेक्ट 112 मौके पर पहुँची है, क्योंकि शिकायत जो है वो यहाँ पर गोरक्षा दल की तरफ से की गई है। और अब जो है इस घोड़े को संस्था की तरफ से ले जाया जा रहा है अम्बाला कैंट के की एक गौशाला है रामबाग में, वहाँ पर इसको ले जाया जाएगा।
और इसका इलाज जो है वो भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर कमलजीत भी मौजूद हैं, वो भी इस घोड़े की देखरेख जो है वो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और अब वहीं जाकर इसका इलाज जो है वो किया जाएगा। और आप देख सकते हैं आँख भी बताया जा रहा है कि आँख पूरी तरीके से ख़राब घोड़े की हो चुकी है, लेकिन अब जो है उम्मीद जागी है कि लोग अब पहुंचने लगे हैं, संस्थाएं अब पहुंची हैं और इस घोड़े का इलाज, उम्मीद है कि इस घोड़े का इलाज जो है वो अब सही तरीके से हो पाएगा। और देख सकते हैं फ़िलहाल जो लोग हैं वो अब लेकर जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब घोड़े को उठाकर जो है वो ले जाया जाएगा। IDFC बैंक के कर्मचारी 2 दिनों से इस घोड़े की देखरेख कर रहे हैं और इस घोड़े को पानी पिलाए पर चने भी खिलाए जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह से जैसे कि इन्होंने बताया कि वो कई सरकारी कार्यालयों में, हॉस्पिटल में जाके आए, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भरोसा, आश्वासन इनको पक्का नहीं मिला। और अब खुद ही अपनी हिम्मत से और सभी मिलजुल कर संस्था को बुलाया गया है और गोरक्षा संस्था जो है वो यहाँ पर पहुँची है। डॉक्टर कमलजीत जी हैं। सर, इस घोड़े का क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या इलाज होगा? इसके ना एक तो खून की कमी ज़्यादा है इसके अंदर, और गर्मी की वजह से परेशान हो गया। पिछले 1 हफ्ते से एक सेक्टर में पड़ा हुआ था, तब इसका इलाज चल रहा था। तो कल फिर इसको गाड़ी वाला कोई मार के चला गया, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। अब इसको आँख में दिक्कत, आँख में इसको पहले से ही दिक्कत है, इसी वजह के कारण इसको छोड़ दिया है इसके मालिक ने। इसकी आँख फूट गई थी, उस वजह के कारण इसके मालिक ने इसको छोड़ दिया है। क्या लगता है, क्या है शादी वगैरह में या फिर ये जो रेडी चलाते हैं उनका? जो शादी वगैरह में यूज़ किया हुआ है घोड़ा, तो ये अच्छी नस्ल का घोड़ा है, ये यूज़ किया हुआ है शादी वगैरह में, लेकिन अब वो आँख की वजह से इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, जिसका उन्होंने रोड के ऊपर छोड़ दिया है। सर, यही कहानी रही है, चाहे गऊ की बात हो, चाहे घोड़ों की बात हो, पशुओं को लोग छोड़ देते हैं यूज़ करके जब तक वो बिना किसी काम के जब नहीं रहते। बिल्कुल, आजकल गायों के भी बहुत ज़्यादा केस ऐसे आ रहे हैं कि मतलब वो दूध देना छोड़ देती हैं, उसके बाद उनको बाहर छोड़ देते हैं। वो पॉलीथीन की वजह से उनकी डेथ हो रही है। डेली मतलब 8-10 गायें अम्बाड़ा में मर रही हैं। तो अभी क्या इलाज, अम्बाड़ा कैंट इलाज होगा? हाँ, अब गौशाला अम्बाड़ा कैंट है, रामबाग गौशाला, वहाँ लेके जा रहे हैं इसको। तो आपने सुना, डॉक्टर कमलजीत यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि इस घोड़े का इलाज जो है वो पहले भी किया जा रहा था। पहले घोड़ा कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो उसके बाद घोड़े को दोबारा से ठीक करके छोड़ा गया। लेकिन अब जो है किसी वाहन ने इसको टक्कर मार दी, इसके कारण ये घोड़ा यहाँ पर इस तरीके से पड़ा था। हमें भी ये सूचना मिली थी, तो हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचा पाए, संस्थाओं तक भी हमने ये बात पहुँचाई थी। और उसके बाद अब एक संस्था जो है वो यहाँ पर पहुँची है। वो पहले भी मामला उनके संज्ञान में था, तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है कि इस घोड़े की ज़िंदगी बच पाएगी। तो हम सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर आपके काम के जानवर रहते हैं उसके बाद भी प्लीज़ उसे ना छोड़िए। अगर कोई छोड़ते हैं तो उसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि बेसहारा पशुओं की संख्या भी इसी कारण बढ़ी है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, सरकार और प्रशासन जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जो है जारी किए जाते हैं गौशालाओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे ही मरने को मजबूर जो है वो आवारा जानवर हो जाते हैं। तो लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके से बेसहारा पशुओं को अगर आपके किसी के काम के नहीं रहते तो उनको प्लीज़ ऐसे ना छोड़िए।